नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चचौंदिया शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मित्रों, हमारे प्रिय छात्रों की मांग के आधार पर आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बट्टा। मैंने एक दिन बट्टा ऑनलाइन पढ़ाया था, परंतु वह नेटवर्क ना आने के कारण केवल 20 मिनट ही चल पाया था, तो बट्टे से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया था और नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा, तो समझ में भी नहीं आया होगा। उस को देखते हुए आज मैं ऑफलाइन एक बट्टे का टॉपिक बना रहा हूं जो छूट गया था, उसको कायदे से आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। देखिए, बट्टा क्या है। बट्टा जो है प्रेरित होता है आपका परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि इसके पहले हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही बट्टा पढ़ाया जाता है। तो ये जो सवाल हैं और ये जो चैप्टर है, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पुलिस भर्ती, लेखपाल हैं और ये समूह का की जो भी भर्तियां उनमें आने के लिए हो। इसके आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि पढ़ना भी व्यर्थ है, पढ़ो उतना जितना परीक्षा में आए। तो देखिए, बट्टा या डिस्काउंट क्या है। तो पहले तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूं, जिससे आप लोग इस पर जुड़ जाएं। विनय चचौंदिया मैथ एंड जीके ट्रिक्स एंड टिप्स चैनल का नाम है, ठीक है। वीडियो पूरा देखेंगे, समझ में आए, पसंद आए तो आगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, इसमें बट्टा या डिस्काउंट में होता क्या है, बट्टा होता क्या है। तो पहले समझिए बट्टा जो आपका अंकित मूल्य पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है, देखिए किस पे लगाया जाता है, अंकित मूल्य पर। बट्टा किस पे लगाया जाता है, अंकित मूल्य पर बट्टा लगाया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है जो क्रय मूल्य के बाद लगाया जाता है, क्रय मूल्य के बाद लगाया जाता है, बाद लगाया जाता है। देखिए, अंकित मूल्य को मार्क प्राइस यानी एमपी से और क्रय मूल्य को हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से शो करते हैं, ठीक। सबसे पहले वस्तु हमने खरीदी 100 रुपए में और हम दुकानदार हैं, 100 में खरीदी और उस पर हमने डाल दिए 120 रुपए। तो जो 100 रुपए में खरीदी वो हो गया क्रय मूल्य, और जो उस पर हमने अंकित किए मूल्य यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस निर्धारित किया वह हो गया एमपी यानी कि मार्क प्राइस। तो अब 100 की वस्तु खरीदी, 120 डाल दिए। आपके पास ग्राहक आया, उसने कहा मुझे कुछ छूट चाहिए। छूट यानी कि बट्टा, छूट यानी कि बट्टा, जिसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। छूट यानी कि आपका बट्टा, जिसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। उसने छूट मांगी और आपने उसको 10% की छूट दे दी। तो आपने 100 रुपए की खरीदी, सीपी क्या है 100 रुपए, ठीक। और मार्क प्राइस कितना किया, 120 उस पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य किया। और छूट किसे दी, 120 पे। 120 पे आपने छूट दी उसको 10% की, अर्थात वस्तु बिकी कितने की, तो आप कहोगे वस्तु जो बिकी वो बिकी 108 रुपए की। कितना हुआ एसपी, एसपी हुआ आपका 108 रुपए। एसपी 108 रुपए। आपको प्रॉफिट कितने की हुई, वस्तु खरीदी कितने की थी 100 रुपए की, एसपी कितना हुआ 108, तो आपको लाभ हुआ 8% का, क्योंकि 100 से तुलना कर रहे हैं ना, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 8 रुपए का लाभ हुआ। मुख्य सीपी कितना है 100, अगर आप हल भी करोगे तो भी 8% आएगा। 100 से तुलना करने में हमने उस दिन भी कहा था कि हल नहीं करते, सीधे सीधे वैल्यू या मान रख देते हैं। तो ये है बट्टा, कि जो आपको अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है वो क्या कहलाता है, बट्टा या छूट या डिस्काउंट। तो अब हम लोग चैप्टर को आगे चालू करते हैं। अब डिस्काउंट, तो इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, D% से। और इसका वैल्यू निकालने के लिए D अपॉन मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य इंटू 100, ठीक। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा देखिए मार्क प्राइस, ये क्या है, मार्क प्राइस इजकल टू 100 प्लस यहां पर लिखा है P% अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक। P% का मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है। जब मार्क प्राइस दिया हो, सीपी दिया हो और आपसे कहे P% निकालो, तब ये लगाएंगे, या P% दिया हो, सीपी दिया हो और एमपी निकालने के लिए कहे तो आप ये लगा देंगे। एमपी यानी मार्क प्राइस बराबर 100 अपॉन, ये डिस्काउंट वाला लग गया आपका, ठीक।
और अगला फॉर्मूला ये आपका एसपी, यानी कि आपका लग गया विक्रय मूल्य वाला। एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होने के कारण इसको क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसपी। और ये बन गया 100 प्लस माइनस पी ऑब्लिक डी, अर्थात पी का मतलब हो गया प्रॉफिट और डी का मतलब हो गया डिस्काउंट। ठीक है, अब जब प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे और डिस्काउंट होगा यानी कि छूट होगी तो माइनस लगाएंगे। ठीक, ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया आपका मार्क प्राइस। ठीक है, अब आ जाता है समतुल्य बट्टा। ये मैंने जो समतुल्य बट्टा लिखा है ये 2 पे लिखा है। किस पे लिखा है? 2 पे। अब समतुल्य बट्टा तो 3 पे भी होता है। उस दिन मैंने वीडियो में बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100, ये 3 पे होता है। मैंने ये किस पे? दो लगातार समतुल्य बट्टे, यानी एक 10% का दे दे या एक 20% का, लगातार 2, कि मैं आपको 2 छूटे देता हूं, 10% की और फिर 20% की। तो ये समतुल्य बट्टे का सूत्र हो गया। लास्ट सूत्र जो है कि जब आपको मार्क प्राइस और सीपी दिया हो और प्रॉफिट भी दिया हो और डिस्काउंट भी दिया हो, मतलब लॉस या प्रॉफिट में एक चीज दी हो और डिस्काउंट भी दिया हो, तब क्या करेंगे? तब के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये जो आपको मैंने इतने बताए, इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से बेसिक मेथड, जैसे मैंने ये निकाल दिया था, मैं बिना सूत्र के ही पूरे डिस्काउंट निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज टॉपिक का अध्ययन बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ जाते हैं तो बट्टा अपने आप स्वाभाविक आपको समझ में आ जाता है। अब इसके गिनती के हम लोग 5 सवाल पूरे करते हैं, महत्वपूर्ण 5 सवाल, उसके बाद इस वीडियो को समापन करते हैं। देखिए सवाल क्या है। पहला कहता है विक्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करना है। अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य दिया है आपको 510 रुपए और छूट प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अंकित मूल्य आपको दिया है 510 रुपए और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है छूट प्रतिशत। तो बताइए, मैंने कोई फॉर्मूला इसका लिखाया था? बताइए, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत। मैंने तुरंत ही पन्ना पलटाया, तुरंत ही पन्ना पलटाया। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और छूट प्रतिशत, ये देखिए मैंने लिखाया था विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और 100 माइनस छूट प्रतिशत। मतलब अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लेते, यहां पर छूट है इसलिए छूट लिखवाया था। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई, कुछ है ही नहीं सवाल में। आप लोग अगर इन फॉर्मूले को तैयार कर लें तो आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एसपी इजिकल टू, अंकित मूल्य है एमपी और यहां पर हो जाएगा 100 माइनस D% अपॉन 100। यही तो था फॉर्मूला। एमपी इधर लिखा था, कोई बात नहीं। तो हमको एसपी निकालना है। एमपी कितना है? कहेंगे 510। ठीक है, एमपी कितना है? कहेंगे 510। 100 माइनस छूट कितनी है? लो छूट लिखी नहीं, छूट 10% है। कितनी है आपकी छूट? छूट है 10%। मैंने यहां पर ये लिख दिया, छूट कितनी है? 10%। तो यहां पर मैंने 10% ऐसे कर दिए, ठीक, अपॉन 100, क्योंकि ये बना ही रहता है, पूरा लिखना पड़ता है इसको। परसेंट फिर अगर लिख देंगे तो फिर 100 लगा के इसको हटाना पड़ता है। और जब इसको हल करेंगे तो देखिए एस पी इज इक्वल टू 510 गुणे 90/100। जब ये 100 हो गया तो ये और ये कट गए, आपस में गुणा हो गया। 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 559 रुपए क्या आ गया? एसपी आ गया 559, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, हाँ ठीक है 550, हाँ ठीक, 559 रुपए आपका एसपी आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत हो बताइए यहां तक लगाने में। अच्छा, इसको हम लोग साधारण मेथड से कैसे लगा सकते थे? ये सूत्र ना याद होता तो क्या करते? आपने वहां पर पढ़ा होगा परसेंटेज में। देखिए जब हम लोग अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जा रहे हैं, देखिए ध्यान रखना है एक चीज का। सबसे पहले आता है सीपी क्रय मूल्य, उसके बाद बनता है अंकित मूल्य यानी कि एमपी, उसके बाद बनता है एसपी। बस ये नियम याद रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सीपी से एमपी निकालना हो या एमपी से एसपी। जैसे उसने कहा हमसे एमपी से एसपी निकालना है, उसने कहा हमसे विक्रय मूल्य निकालो, यानी कि एमपी दिया 510, ठीक, और छूट
कितना दे रहा है डिस्काउंट, 10%। तो जो छूट दे रहा है वो 100 में घटा दो, 90 बची और बटे 100। ध्यान रखना, यही अगर एसपी से एमपी निकालना होता जस्ट उल्टा कर देते, 100 ऊपर पहुंच जाता 90 नीचे। ये देखिए कुछ सूत्र ही नहीं लगाना, सीधे सीधे आ गया, कोई सूत्र नहीं लगाना। ये क्या है, ये हमारा बेसिक मेथड है जो हम लोग शुरू में पढ़ के आए हैं। अगर उसको पकड़ेंगे तो कोई सूत्र नहीं लगाना, सिंपल सा एक लाइन में आंसर आ गया। अगला प्रश्न क्या है, देखो आ रहा है पूरा, हाँ ठीक, देखो हाँ ठीक है आ रहा है। चलिए प्रश्न क्या है देखो जरा। प्रश्न कहता है कि किरण के साड़ी का क्रय मूल्य 3000 रुपए है। कितना है, 3000 रुपए। उसका अंकित मूल्य कितना होगा यदि 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ हो। कितनी, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। अब देखो यहां पर लाभ कह रहा है, क्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य दिया है। फिर से सुन लीजिए, यहां पर क्या क्या दिया है पहले ये देख लीजिए। यहां पर देखिए क्रय मूल्य दिया है यानी कि सीपी दिया है, कितना दिया है कहोगे 3000 रुपए दिया है। और डी दिया है, डी परसेंट कितना दिया है, 10% की छूट, ठीक है। इसके बाद पी परसेंट भी दिया है, पी परसेंट कितना दिया है दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, पी परसेंट दिया है आपको 20%, यानी कि पी सीपी दिया है, डी दिया है और पी दिया है, तीनों चीजें दी हैं। अब जब तीनों चीजें तुम्हारे पास दी है तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, शायद याद हो, देखिए फिर से सुन लीजिए। किस किस की बात कर रहा है, अंकित मूल्य की बात कर रहा है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है, और क्या नाम आपके उसकी डिस्काउंट की बात कर रहा है और प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो एक फार्मूला है, देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। क्या है, अंकित मूल्य, इसको नोट भी कर सकते हैं। अंकित मूल्य निकालना है हमें, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डी परसेंट। तो बेसिक से भी आ जाएगा, परेशान ना होना इसमें, ठीक है। वही फंडा है जो हमने आपको बताया था, ठीक, बेसिक से भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसी से लगा लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया है 3000 रुपए आप कहोगे, और वो कितना दिया है आपको 20% दिया है लाभ, और छूट कितनी दी है आप कहोगे 10% दी है। छूट कितनी दी है 10%। हमने इसको किया हल किया तो देखिए 3000 तो यहाँ आ ही गया, यहाँ 120 आ गया, यहाँ 100 आ गया, ठीक, देख लीजिए, इंटू यहाँ पर 100/90 आ गया। और जब इसको हल किया हमने तो देखिए ये कट गए, किससे, अरे 100 से 100 ही काट दो, ठीक, ये कट गया 0 इससे। अब देखिए यहाँ पर 3 से कट गया, 3 चौको 12, और यहाँ पर कर देंगे 3 तिया 9, 3 से ये कट गया 1000 बार। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, तुम कहोगे 4000 रुपए अंकित मूल्य आ गया, 4000 रुपए अंकित मूल्य आ गया। अब देखिए 4000 रुपए अंकित मूल्य तो आ गया, अब बेसिक से कैसे करेंगे, मैंने कहा था इसको बेसिक से भी कर लेंगे। वही फंडा अपनाना है, सीपी एमपी एसपी वाला, और हमें कुछ नहीं करना है। कौन सा फंडा, सीपी एमपी और एसपी वाला। क्या करेंगे इसमें, देखिए कुछ नहीं करना, मैं इसको थोड़ी जगह में लगाऊंगा, ध्यान से देखना। सीपी तो दिया है अपने पास, ये लो। अब सीपी से एमपी की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ, एमपी की तरफ, तो पक्की बात है ऊपर रहेगा, लाभ हो रहा है तो कितने का 120 का 100, क्योंकि सीपी से एमपी की तरफ। अब वो कह रहा है कि 3000 रुपए पर, 3000 रुपए पर मतलब जो अंकित मूल्य है, देखिए डिस्काउंट किस पे देते हैं, मैंने उस बार भी कहा था आपको, डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट अंकित। और हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है सीपी, डिस्काउंट किस पे होता है, अंकित मूल्य पर, अर्थात पीछे की तरफ आ रहे हैं सीपी की तरफ, तो तुरंत ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, डिस्काउंट कितना। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो सीधे इक्वेशन बन गई, देखिए सेम टू सेम। इसको जब हल करेंगे तो वही मान आएगा आपका, देखिए 1000 बार ये कट जाएगा, देखिए कुछ है ही नहीं है सवालों में। अगर आप देखें, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो सभी सवाल बड़ी आसानी से आपको आ जाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, पढ़िए।
अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो भी उसका क्रय मूल्य है उस पर 25% वो अधिक अंकित करता है, ठीक। और ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 25% अधिक अंकित किए तो ग्राहकों को 18% की छूट दी। मैंने जो पहले सवाल समझाया था सेम वैसे ही है, जो सूत्रों के साथ आपको समझाने का प्रयास किया था सेम वैसे ही सवाल है। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। इसमें फिर हम सीपी क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे इसमें हम 100, क्या मानेंगे 100, और सीपी से ही इसको लगा डालेंगे, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य तो हमें दिया नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य बराबर माना सीपी बराबर 100 रुपए। देखिए बिल्कुल सिंपल होगा, सीपी कितना माना 100। अब 100 पे छूट कितनी दे रहा है, सॉरी 100 पे बढ़ा के कितना कर रहा है, कितने का 25% बढ़ा दिया तो 125% बटे 100 तो क्या आ जाएगा एमपी। तो ये तो कट गए, एमपी क्या आ गया, कहोगे एमपी आ गया 125 रुपए, ठीक। उसने कहा इस एमपी पर उसने छूट दी, कितने की छूट दी आप, मतलब एमपी पे एसपी निकालना है। अब एमपी से कितने की छूट दी, आप कहोगे छूट दी उसने 18% की। तो 100 में 18 घटाएंगे कितना आएगा 82 बटे 100। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये भी कट गया 2 से, 2 चौको 8, 2 एकम 2, तो यहाँ 5, 5 चौको 20 बटे 100। और जब इसको हल करेंगे तो 102.5 आ जाएगा। अब तुमने 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी, बेची 102.5 में, तो कितने का प्रतिशत, कितने का लाभ प्रतिशत हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि 100 माइनस 102.5, सॉरी उल्टा घटा गए, इसको घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2.5 आ जाएगा। 100 से तुलना हो रही है इसलिए परसेंट भी क्या रहेगा, शुरू में बताया था यही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया 2.5% का लाभ होगा, ठीक। क्लियर है आपको बात की नहीं है। कोई समस्या अगर इस सवाल में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि सर जी मुझे इस सवाल में यह समस्या आ रही है, क्योंकि ये सवाल कुछ है ही नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने जब यहाँ समझाना आपको चालू किया था, देखिए मैंने यहाँ इसी टाइप का ये समझाया था। ये देखिए शुरुआत में मैंने यही आपको समझाया था, तो उसी तरीके का सवाल ये आपका बन के आ गया। तो कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा सवाल था, ठीक। आगे देखिए इसी के आगे अगले सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, देखो सवाल नंबर 4 आपसे कहता है कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए, अंकित मूल्य कितना है 162 रुपए, तथा विक्रय मूल्य 135 रुपए है। बट्टे की दर क्या होगी। अब देखो इसने आपसे पूछ लिया कि एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपए और विक्रय मूल्य, अब अंकित मूल्य बिका, बट्टे की दर पूछ रहा है, किसकी दर पूछ रहा है, बट्टे की। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद हो कि एमपी, चाहे एसपी से कर लो, ऐसे समझ में आ जाएगा, एसपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी। मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, याद हो, आप कहोगे कहां बताया था, देखिए ये एस पी बराबर 100 प्लस माइनस पी डी अपॉन 100 इंटू एम पी। प्रॉफिट हो तो प्लस और हाँ क्या नाम डिस्काउंट हो तो माइनस, बताया था। हाँ चलिए इसी के आधार पर ये सवाल हम लोग लगा लेते हैं। हमको दिया क्या क्या है, आप कहोगे अंक एस पी दिया है तो हमने एस पी लिख दिया, कितना दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है। एस पी लिख दिया हमने कितना 135, ठीक। और 100 माइनस ये तो हमें निकालना ही है डी %, ठीक, अपॉन 100 और एमपी दिया है कितना, आप कहोगे 162। क्लियर हो गया, ये हमें दिया है तो हमने उसी को लिख लिया और कर लिया। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, देखो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, चाहे काटना हो तो काट लो मेरे हिसाब से। देखिए 6 1 7 2 9, यहां पर कितना रहा, ये भी 9, दोनों 3 से कट रहे हैं तो सरल कर लो, काहे को चक्कर में पड़े हो, कर लेते हैं 3 से। 3 चौको 12, 1 3 5 15, ठीक।
3 से ये भी कट गया, 3 पचे 15 और 3 चौको 12। फिर 3 से कट रहा है, देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक। 3 से ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 आठे 24। फिर 3 से कट रहे हैं, 3 पचे 15 और 3 छंग 18। तो क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 5 बराबर 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100 इंटू 6 आ गया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा? 500 और ये 6 नीचे आ गया, देखिए इस 100 का इसमें गुणा हुआ और ये 6 नीचे आ गया, और यहां पर 100 माइनस डी, ठीक। इतना ही तो बात समझ में आ गई होगी। अब ये और भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, यहां का हो गया 250 आ गया, यहां आ गया 3 आ गया। तो डी परसेंट बराबर क्या आ जाएगा? डी परसेंट बराबर आ जाएगा 100 माइनस 250 बटे 3। देखिए पक्षांतर करके देखो, इधर जाएगा, ठीक। डी को इधर ले जाओ और 250 बटे 3 को इधर लेके आओ। डी को इधर ले गए तो प्लस में और 250 बटे 3 को इधर, तो डी परसेंट बराबर आ गया 300 माइनस 250 बटे 3। तो डी परसेंट बराबर आ गया 50 बटे 3। तो डी परसेंट बराबर आ गया 16 सही 2 बटे 3%। सिंपल सा सवाल था, हम लोगों ने लगा डाला, ठीक। क्लियर? कोई दिक्कत? जब भी इस टाइप के सवाल आए तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ लगा लेते हैं। सिर्फ हम लोगों के दिमाग में फार्मूला प्लस बेसिक मेथड भी होना चाहिए, जिससे सवालों को लगाने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगला सवाल है। सवाल कहता है, देखिए दिखाई दे रहा है यहां से, हाँ अब ठीक है। चलिए कहता है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर कितना बट्टा देता है? 5%। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 रुपए कम लाभ होगा। मैंने पहले जो लाभ हुआ था उससे 30 रुपया कम लाभ होगा, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा? सिंपल सी बात है, अगर पहले 5% दे रहा है, अब 30% दे रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है? आप कहोगे 2% का। 2% किसके बराबर है? कहोगे 30 के बराबर है। 30 का मतलब 15, 30 का मतलब 15, 100% मतलब 1500 रुपए। शानदार उत्तर आ रहा है, बिल्कुल देखते ही आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको, जिनको नहीं पता उन्हें दिक्कत होगी उनके लिए। देखिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है। मान लिया घड़ी का मूल्य क्या है आपका? x रुपए है, जो MP है, मार्क प्राइस ही तो कह रहा है, मार्क प्राइस पे ही बट्टा दिया जाता है। वो मान लिया हमने x रुपए है। कितना मान लिया? दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, MP बराबर x रुपए मान लिया। अब ये जो MP बराबर x माना, पहली शर्त के अनुसार 5% की छूट दे रहा है, तो 5% की छूट से क्या बनेगा? मैंने पहले ही बताया था x इंटू 95 बटे 100, ये आ गया 5% की छूट। फिर कितने की छूट दे रहा है? वो कह रहा है 7% की छूट, तो 7% की छूट मतलब x इंटू 93 बटे 100, ये 7% की छूट। वो कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? इन दोनों का जो अंतर है वो है 30 के बराबर। किसके बराबर? 30 के बराबर। यानी पहले वाले में अगर दूसरे वाले को घटा दें, यानी x गुणे 95 बटे 100 माइनस x गुणे 93 बटे 100, दोनों को घटा दें तो 30 के बराबर है। क्यों? पहले जो लाभ हो रहा था और अब जो लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर कितना है? 30। यही तो कह रहा है। तो दोनों का एलसीएम कितना है? तो आप कहोगे 100 है। यहां तो 95x है, यहां पर 93x है, सॉरी 5 है यहाँ है, यहाँ 93x है, यहाँ कितना है? 30 है। इसका गुणा हो गया, यहाँ तो 95 93 गए, 2 बचे, ये 100 का गुणा हुआ तो कितने हो गए? तो कहोगे 3000 हो गए। 2 से कट गया, कितना आ गया? 1500। x बराबर कितना आ गया? 1500। मार्क प्राइस कितना आ गया? 1500। इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? सीधी सी फंडा था। क्या फंडा था? कि पहले 5 का हो रहा है और अब 7 का, दोनों का अंतर, यानी पहले 5% था और 7%, दोनों का अंतर क्या है? तुम कहोगे 2%। ये 2% किसके बराबर? 30 के बराबर। 2 से काटा कितना आया? 15। अब 100%, हमेशा जब कुछ पता नहीं होता तो क्या मान के चलते हैं हम लोग? 100% मान के चलते हैं। तो 15 आया, 15 का गुणा 100 में कर दिया तो कितना हो गया? 1500 रुपए। एक लाइन भी पूरी नहीं हुई और सवाल का उत्तर आ गया। मेरे हिसाब से आपको यह सवाल सभी समझ में आए होंगे और अच्छे से आए होंगे। अगर आए हों तो मैंने एक सवाल लिखा है कि विक्रय मूल्य इतना है, छूट इतनी है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो।
अगर सवाल आपको अच्छे से आए हों, समझ में आए हों, तो इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अगर आपको अच्छा लगा यह चैप्टर, समझ में आया है, तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद।